हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तो मान ही गए होंगे, पिछले दिनों क्या बोला था कि रामायणा की ट्रेलर की न्यूज भाई बहुत जल्द मिलने वाली है। तो अब आकर कंफर्म हो चुका है कि रामायणा का ट्रेलर कब आने वाला है, कहां आने वाला है, किस तरह से आने वाला है। भाई मैंने आपको क्या बोला था कि टॉक्सिक के बाद ही जो होगा वो होगा। तो भाई मजा आने वाला है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि नमित मल्होत्रा ने क्या बोला। पहले तो भाई आप उनकी स्टेटमेंट सुन लो, उसके बाद मैं आपको ट्रेलर की रिपोर्ट देता हूं। बट उससे भी पहले वीडियो को लाइक ठोक दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। रामायणा प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा अबाउट द फिल्म बजट एंड स्केल कहते हैं। नमित मल्होत्रा की अब ये स्टेटमेंट है। आई हैव इन्वेस्टेड 4,000 करोड़ for the movie. The film scale and visuals were highly praised by the viewers. The shooting for part 1 is almost over now. When I started planning the film, we had a huge vision. Everyone, including the actor, asked me, actor means Yash, if I have enough fund to pull it off. I have finished the first film and have not borrowed a single rupee. I don't know where the money is coming from. When people ask me how I pulled it off, even I don't know. This is something else. It's just happening on its own. This is not just a project or a business portion. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या इन्होंने स्टेटमेंट दी। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। पीपल आस्क मी व्हाट्स माय फाइनल बजट इज गोइंग टू बी। आई डोंट नो, आई डोंट चेक दैट every day. I see if we are making the right product, there should be no compromise anywhere. अब सुनो, मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूं इतना बड़ा बजट क्यों है। सिंपल वर्ड्स, नमित मल्होत्रा जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, वो प्रोडक्ट में उसको कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। इन सिंपल वर्ड मैं आपको पिछले दिनों बता रहा था, मुझे एक भाई का कमेंट आया कि भाई मैंने आपको आई थिंक सो लास्ट रामायणा की वीडियो में बताया भी था कि भाई टॉक्सिक का बजट है 500 करोड़ जिसमें डिनेक की वीएफएक्स है और मैं डिनेक कर रहा था। तो कमेंट आया एक भाई का, भाई आप डिनेक कर रहे हो कि डिनेक का वीएफएक्स है टॉक्सिक में, लेकिन ये भी तो समझो कि भाई डिनेक जो है वो एक ऐसी कंपनी है जिसको जितना पैसा मिलेगा वो उतना अच्छा वीएफएक्स करेगी। लाइक अगर आपने एक सीन में वीएफएक्स करवाना है, आप उसके लिए अगर 100 रुपए दोगे तो और वीएफएक्स होगा, 1000 दोगे तो और वीएफएक्स होगा, 10,000 दोगे तो और वीएफएक्स होगा। अब यही चीज अप्लाई करो इस स्टेटमेंट पे कि क्या कह रहे हैं नमित मल्होत्रा कि भाई मैं किसी चीज पे कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता। तो भाई जो टॉप 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 नॉच क्वालिटी है डिनेक की, मतलब जो सबसे हाईएस्ट लेवल है डिनेक का, डेफिनेटली भाई नमित मल्होत्रा वो यूज करने वाला है कहीं ना कहीं रामायणा में। और अगर मैं उसको माइंड में रखूं तो फिर इसका बजट 4,000 करोड़ भी नहीं बनता, उससे भी कहीं ज्यादा बनता है। क्योंकि याद रखो, आप जब अपने लिए मतलब अपनी लेट सपोज आपकी अपनी शॉप है, तो आप अपनी शॉप से अपने लिए कोई घर के लिए चीज लोगे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो आपको जो रेट पे आई होगी वो मिलेगा, ना कि जो ओवरऑल रेट है वो मिलेगा ना। तो मतलब जो ओवरऑल रेट है अगर उसको देखा जाए तो भाई डिनेक का वीएफएक्स और महंगा है। भाई क्या हो रहा है ये, दैट्स व्हाई भाई मैं एक्साइटेड हूं। मैं पता है किस लिए एक्साइटेड हूं कि ये क्या बना रहे हैं भाई। मैं वो विजुअल्स देखना चाहता हूं, मैं वो वीएफएक्स देखना चाहता हूं, क्योंकि कल्कि में सारी मूवी एक साइड पे, महाभारत सीक्वेंस एक साइड पे। ये मैं नहीं कहता, ये आप सब कहते हो भाई, और इस पे कोई डाउट भी नहीं है। तो यहां पर भी भाई सोच कर देखो कि ये क्या बना रहे। एट द एंड ऑफ द डे भाई मतलब वो वही बात है, सिंपल। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठता है कि यार इतना बड़ा बजट रिकवर कैसे होगा। यही चीज धुरंधर को देखने के बाद मेरे माइंड से निकल गई कि धुरंधर मूवी ने इतना पैसा क्यों कमाया। यूनिक प्रोडक्ट, मतलब कि हमने इससे पहले एजेंट वाली मूवीज देख देख के बड़े हो रहे हैं भाई, इंडिया पाकिस्तान देख देख के बड़े हो रहे हैं यार, लेकिन धुरंधर टोटली यूनिक, टोटली यूनिक। तो भाई ऑडियंस आई बॉलीवुड में नंबर 1 बना गई तो धुरंधर को, नो डाउट। अब 900 करोड़ की नेट कोई करने का सोच भी नहीं सकता। और रणवीर जैसा सुपरस्टार भाई जो भी है बहुत अच्छा सुपरस्टार है, ये है वो है, मान लेते हैं, कभी भी नहीं सोचेगा मेरी मूवी 900 करोड़ नेट कर जाएगी। आदित्य धर कभी भी नहीं सोच सकता, लेकिन वो कर गई। तो भाई यहां पर सोचो क्यों नहीं भाई, जहां पे भाई एवेंजर्स जैसी मूवी का वीएफएक्स करने वाली मूवी अपनी मूवी कर रही है, तो भाई वो क्या बनाएगी। आगे आओ ट्रेलर पे।
मेकर्स ने बड़ी प्लानिंग कर रखी है भाई, और ये प्लानिंग माइंड में थी मेरे। अच्छा, Ramayana team in advanced talk with San Diego Comic Con for a grand trailer launch in July। यहां से कंफर्म हुआ कि आफ्टर कल की रामायणा इंडिया की सेकंड फिल्म बनने जा रही है, जो कि कॉमिक कॉन में आएगी और अपनी मूवी का कंटेंट रिलीज करेगी। कल की का ट्रेलर, वो टीजर आया था रात के 2 बजे, भाई जागना पड़ेगा, अब इसके लिए भी जागना पड़ेगा। तो भाई जुलाई के अंदर कॉमिक कॉन में रामायणा का फर्स्ट एसेट मैं बोल सकता हूं ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाएगा, जिसमें यश भी होगा, जिसमें रणबीर कपूर भी होगा, साई पल्लवी भी होगी, लोकेशंस भी होंगी, विजुअल भी होंगे। और ये जो मैं डिनेक करता हूं ना भाई, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं क्यों करता हूं। वो जो आप देखो, अवतार आप एग्जांपल रख सकते हो माइंड में। अवतार क्यों इतनी फेमस है? सिंपल भाई, वो अपनी उस लोकेशन की वजह से फेमस है, वो अपने उन विजुअल्स की वजह से फेमस है भाई, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो भाई वैसा कुछ जब होगा ना, तो आप क्या पता यश को भूल जाओ, आप रणबीर कपूर को भूल जाओ, आप बोलोगे कि ये लोकेशन ही इनफ है भाई, हटाओ इनको। यस, तो यहां पर ये लोग कॉमिक कॉन जुलाई में हमें मतलब कि ट्रेलर नंबर 1 दिखाने वाले हैं। ओके, इतना नहीं, द टीम इज प्लानिंग टू होस्ट अ लाइव म्यूजिकल इवेंट विद हंस जिमर एंड ए आर रहमान। मैं ए आर रहमान को हटा देता हूं, हंस जिमर इन अक्टूबर, मतलब जो मूवी आएगी। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये है कि अभी करंट रिपोर्ट्स के अगर माने तो 26 मार्च को, अब सबको पता है कि प्लानिंग था कि कोई इवेंट प्लान हो रहा है। सच बताऊं, उसकी रिपोर्ट अभी तक वही है कि 26 मार्च को कुछ ना कुछ आने वाला है। अब वो मे बी सिंपल पोस्टर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो देखते हैं कि फिर क्या होता है। लेकिन मैं सही बताऊं, मुझे लगता है कि 26 मार्च को क्या पता ये कोई कंटेंट जरूर रिलीज करें। पर ऐसी अपडेट्स है, क्योंकि गाइज अभी कॉमिक कॉन की ये ट्रेलर की अपडेट आने के बाद भी वो अपडेट अपनी जगह पर है, तो मतलब कुछ तो है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Around a year before I got locked for the film, around a year before that, I was shooting in Lucknow. And we were doing this kind of a guerrilla kind of a shoot. And I was on a bike and my heroine was sitting behind me. And we were just kind of taking rounds of the street. And at a point, I think I was on the phone with my director. And my director called cut. So we just kind of parked the motorcycle there. And we were waiting for the next command by my director. And I turned around and I see there is a temple. It was a temple of Lakshman. Wow. I never knew there was one. And it was only at that time that I realized that Lucknow was actually Lakshman Puri, you know. Yeah. So there is, as the story goes, it was given to Lord Lakshman, if I'm not wrong, by Sri Ram himself. And it never really dawned on me.